सामीन हज़रात, रुयत हिलाल के हवाले से हमारे मुल्क में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है कि पूरे मुल्क में 2 ईदें होती हैं या अलग अलग रोज़ा रखा जाता है। हत्ता कि कराची एक शहर है और इसमें बाज़ों का 3 ईदें होती हैं। कभी बोहरी फ़िरके की ईद हो रही है, दूसरे दिन किसी और की ईद हो रही है, तीसरे दिन किसी और हुकूमत के ऐलान के मुताबिक ईद हो रही होती है। तो हमने अपनी आंखों से देखा और ये मुशाहिदा और तजर्बा किया है कि एक ही शहर में 3 दिन तक मुख्तलिफ ईदें हो रही होती हैं। और जब हुकूमत ने रुयत हिलाल कमेटी मुकर्रर कर दी है, एक सूबाई कमेटी है जिसे जोनल कमेटी कहा जाता है, एक मरकज़ी कमेटी है जो पूरे मुल्क के सतह पर है, और तमाम मकातब फ़िक्र से उलमाए इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, माहिरीन मुंतखब किए जाते हैं। और ये जो उलमा कमेटी में लिए जाते हैं, ये इल्म के एतबार से भी आलिम दीन होते हैं, मुफ्ती होते हैं, और कोई ना कोई किसी जमात का कोई नुमाइंदा होता है, कोई सरबराह होता है, बड़े बड़े इदारों के ये होते हैं और तजर्बा रखने वाले होते हैं। तो ये अपने इल्म, तजर्बे और अपनी जमातों के साथ राब्ते, अवाम-उन्नास से राब्ते के एतबार से सबसे शहादात लेकर बाकायदा ऐलान किया जाता है और हुकूमत इस पर एतबार करती है और इसी चीज़ को मोतबर जानना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है और हम ये सुनते आ रहे हैं कि जब भी हुकूमत की तरफ से या रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन की तरफ से चांद देखे जाने का ऐलान होता है, तो एक एतराज़, 2-3 एतराज़ात होते हैं। उनमें से एक एतराज़ ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि देखें जी, चांद तो सूरज गुरूब होते ही थोड़ी देर बाद गुरूब हो जाता है और ऐलान रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐलान होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि 10 बजे, 11 बजे तो चांद नज़र नहीं आता, तो ऐलान क्यों इतना लेट होता है? एक ये लोगों के जहन में शुकूक व शुबहात में से एक ये भी है। तो याद रखिए कि पहली बात तो ये है कि रुयत हिलाल कमेटी खुद भी चांद देखती है और साइंस और टेक्नोलॉजी से, इल्म फल्कियात से, स्पार्कों से, मौसमियात वालों से, सब से ही ये मदद और तावन लिया जाता है। और उनकी भी रसदगाहें हैं, उनके भी वसाइल हैं, उनके भी तजर्बात हैं, और उनसे मशवरा लेकर, तावन लेकर ये ऐलान किया जाता है। फिर असल चीज़ सूमु लिरुयती वाफ्तिरू लिरुयती ही, उसमें शहादात हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा कराम गवाही देते थे, या कोई एक आध साहबी गवाही देता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर देते थे। तो अब शहादत, अगर किसी इलाके में किसी ने चांद देखा है, 2, 3, 4 आदमियों ने, तो उससे तहकीक करते हुए, यकीन बात है वहाँ आदमी जाएंगे या वहाँ उनको बुलाया जाएगा, फिर उनसे तहकीक की जाएगी, उनके इल्म का और उनके वरा और तकवा का भी एतबार किया जाता है बाकायदा। तो उस शहादत के लेने में, उसको कबूल करने में, तहकीक करने में बास औक़ात देर हो जाती है। तो कई जगह से शहादात आती हैं, फिर उसकी तहकीक होती है, तो 10 बजे, 11 बजे तक ऐलान होता है। ये तो रात को, और ये कभी कभार होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, वरना अक्सर ही हमने देखा है कि मगरब के बाद चांद नजर आने पर ऐलान हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात मतला साफ़ नहीं होता या कोई और अवामिल होते हैं, तो चांद की रुयत का ऐलान देर से किया जाता है। लेकिन मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक का एक वाक़या बयान करता हूँ। एक नहीं, 2 वाक़यात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग मदीना में आए। उस ज़माने में पैदल सफ़र करते थे, या घोड़ों पर या गधों पर सफ़र करते थे, और पहाड़ों पर चढ़ना उतरना दुश्वार गुज़ार रास्ते होते थे। तो कोई काफ़िला मदीना आ रहा था, रात वो कहीं जगह पड़ाव उन्होंने डाला, वहाँ उन्होंने चाँद देखा। लेकिन अगले दिन दोपहर को वो मदीना पहुँचे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा कराम का उस दिन रोज़ा था। तो जब वो मदीना में दाखिल हुए तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो लोगों ने रोज़ा रखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, हमने तो कल फलां टीले पर हमने खुद अपनी आँख से चाँद देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की रुयत पर एतबार करते हुए सहाबा कराम में ऐलान फरमा दिया, हुक्म फरमा दिया कि ऐलान कर दिया जाए कि तमाम रोज़ा छोड़ दें, अफ्तार कर लें, और कल हम ईद पढ़ेंगे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि आज अगर उन कबीले वालों को या काफ़िले वालों को चांद नज़र आया है,
मदीने में चांद नजर नहीं आया, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना किसी सहाबी को, ना खातून मर्द किसी को नजर नहीं आया। तो आपने अगले दिन रोजे का ऐलान कर दिया कि चलो कल रमज़ान की 30 तारीख है और 30वां रोज़ा है। लेकिन उस काफिले वालों ने जब बताया कि हम देख चुके हैं, तो आपने अगले दिन ज़वाल के वक्त ऐलान फरमा दिया कि भाई रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है, आज शव्वाल के यकम है। लेकिन चूंकि ईद का वक्त जो है वो ज़वाल से पहले है और काफिले वाले ज़वाल के बाद पहुंचे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि रोज़ा तो छोड़ दें, आज यकम शव्वाल है और कल इंशाअल्लाह हम सुबह जो इशराक का वक्त है उस वक्त नमाज ईद अदा करेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और इस तरह 2 मरतबा मदीने में वाक़या पेश आया कि हमारे यहाँ तो अगर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ताख़ीर से ऐलान होता है तो लोग इतराज़ात शुरू कर देते हैं, शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं। और वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन दोपहर को ऐलान किया तो तकरीबन ये 18 घंटे बन जाते हैं। तो एक एतराज़ ये है। एक एतराज़ हमारे यहाँ उमूमन ये किया जाता है कि देखिए जी, जब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि चाँद नज़र आ गया, वो खैर रमज़ान का हो या ईद उल फितर का हो या ईद उल अज़हा का हो या मुहर्रम का हो, तो अगले दिन जब सब लोगों को नज़र आता है, पहले दिन बाज़ लोगों को नज़र आता है या रुयत वालों की तरफ से ऐलान हो जाता है किसी को नज़र आने की वजह से शहादत की बुनियाद पर, तो लोग के अगले दिन जब 2 तारीख का चाँद होता है तो वो तो नुमायाँ होता है। लोग कहते हैं देखें जी, ये मगरिब के कितनी देर तक रहा और चाँद मोटा है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आज 2 नहीं 3 तारीख है, जैसा साबित होता है कि एक रोज़ा खा लिया गया। ये बहुत देर तक रहा उफक पर, या चाँद का साइज बड़ा है, सूरज गुरूब होने के काफ़ी देर बाद गुरूब हुआ है, तो ये दलील है कि ये चाँद 2 का नहीं 3 का है, या 1 का नहीं 2-3 का है। तो इसमें 2 बातें ये मद्देनजर रखी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन इक़्तिराब साअते इंतिफाखुल अहिल्ला, कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि चाँद बड़ा नज़र आएगा, फूला हुआ नज़र आएगा। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन युरा लैलतिन, कि चाँद नज़र आएगा कि ये होगा, ये चाँद होगा 1 रात का, और लोग कहेंगे कि ये 2 रातों का चाँद है, ये 2 तारीख का चाँद है, 3 तारीख का चाँद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हकीकत में वो 1 तारीख का चाँद होगा। ये क़यामत की निशानियों में से। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही जामे सगीर के अंदर हदीस नंबर 5899 में नकल किया और सिलसिला हदीस सही में ये हदीस मौजूद है। एक वाक़या है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में अबुल बुख्तरी फरमाते हैं कि हम कुछ काफ़िले वाले मदीने में सफ़र कर रहे थे कि हमें शाम को चाँद नज़र आ गया। तो हम में से बाज़ लोगों ने कहा कि ये 1 तारीख का चाँद है, बाज़ ने कहा इब्नुल लैलतैन, ये 2 तारीख का चाँद है, बाज़ ने कहा नहीं इब्नुल सलास लयालिन, ये 3 तारीख का चाँद है। यानी चाँद का हुजम बड़ा था, देर तक उफक पर रहा। इससे कई लोगों ने कहा कि ये 2 का है, किसी ने कहा नहीं 3 तारीख का है, और किसी ने कहा नहीं 1 तारीख का चाँद है। तो कहते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिब्रुल उम्मत तर्जुमान कुरान के पास गए, फ़क़ीहुल उम्मत हैं, और हमने आकर अपना इख्तला बताया कि चाँद हमें कल शब को नज़र आया और ये हमारा आपस में इख्तलाफ हो गया, मुख्तलिफ तबसरे किए हैं, तो आप हमें बताएं इस बारे में, हमारी रहनुमाई करें कि इस क्या हकीकत है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ कर बताया कि ये 1 तारीख का चाँद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अमद्दहु, इसको बड़ा कर दिया है आपकी खातिर के, ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये आपको जो शक और शुबा लगा है कि चाँद 2 और 3 का है, हकीकत में 2-3 का नहीं, ये 1 तारीख का है। तो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान और हदीस की रोशनी में और अपने इल्म और फ़क़ाहत की रोशनी में उनका ये मसला हल किया। तो आज भी हकीकत में ऐसे ही होता है, और लोग शुकूक व शुबहात में पढ़कर जो है वो दूसरों को भी शुकूक व शुबहात में डालते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुकूक व शुबहात में पढ़ने से मना किया है। आपने फरमाया दा मा युरिबुक इला मा ला युरिबुक, और शक का रोज़ा रखने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, बल्कि इसको हराम करार दिया है। जज़ाकुमुल्लाह।